वेलकम टू द चैनल अ वीक सून। आज फिर से एक न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि जेंडर बायस्ड नहीं है और एक टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जिस किसी समय आप तक पहुँचेगी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स ये अपने आप पॉपअप हो गए। Bottom of the deck is Ten of Pentacles. यहाँ मेरे जो भी व्यूवर्स है पहले मैं उनकी एनर्जी करंट टाइम में जो चल रही है वो बता दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ है, कुछ थॉट्स है जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी जैसे आप देख सकते हो यहाँ कार्ड में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, समथिंग इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। कुछ ऐसी वार्तालाप है ना, कुछ बोल चाल, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं कि आपके रिलेशंस में कुछ कम्युनिकेशन गैप या फिर कम्युनिकेशन को लेके कोई कहा सुनी इस तरह की कुछ चीज़ें हुई है जिससे एक दुश्मनी जैसा सिचुएशन आपके सराउंडिंग में क्रिएट हुआ है। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो 7 ऑफ वैंड्स। ये दोनों कार्ड्स आपस में यही बता रहे हैं कि कुछ बातों को लेके, कोई कम्युनिकेशन को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या किसी प्रकार की कोई अनबन हो सकती है जिससे आपकी किसी के साथ कोई शत्रुता, और यहाँ मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपकी जिससे भी ये एनमिटी हुई है, दुश्मनी टाइप, वो एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ मुझे मोर देन वन पीपल आर देयर ऐसा नज़र आ रहा है। द रीज़न इज़, हो सकता है कि आपने पाया हो कि ये लोग आपकी पीठ पीछे कोई बातें कर रहे हैं, पीठ पीछे कोई शिकायत हो रही है। इस तरह की कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप जैसे नहीं हो वैसा लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, आपको एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पे रिवील हो रही है। आगे देखते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कुड बी योर नेम एंड फेम। आपका जो नेम और फेम है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो लेगेसी आप कैरी करते हो, लोगों को कहीं ना कहीं उससे प्रॉब्लम है और वो उस आपकी जो नाम है, उस लेगेसी को कम करने के लिए शायद इस तरह की कोई हरकत की जा रही है। दे थिंक जो भी आपके अपोजिट अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हैं, बेसिकली दे आर टू मच एगोस्टिक। उनके मन में यही चल रहा होगा कि वो भी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में, अपने एरिया में एक अच्छा मनी होल्डिंग रखते होंगे, तो दे फील के ये कैसे इतना ग्रो हो रहे हैं, कैसे ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में हमेशा से रहती है। द सन एंड इन सब चीज़ों की जलन की वजह से ही इन्होंने कहीं ना कहीं एक बचकानी हरकत की। ये मुझे वो लोग लग रहे हैं जिनका कभी न कभी आपके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग, एक बहुत कहते हैं आपने एक अच्छा पीरियड साथ में स्पेंड किया होगा, या फिर ये कह सकते कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक साथ ग्रो हुए थे। मुझे एक साथ पढ़े हुए स्कूल मेट कलीग्स या जॉब पे एक प्लेस पे एक ही ओहदे पे काम करना या एक ही डिपार्टमेंट में वर्क करना, इस तरह की कुछ एनर्जीज नजर आ रही है कि आपका शायद जॉब प्लेस, वर्क प्लेस, अपब्रिंगिंग ज़्यादातर एक साथ हुई है। स्टिल आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हो। यही सी द एबंडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये कार्ड के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। आप देख के यहाँ पे कार्ड को देख के समझ में आएगा आपको कि कितना ज़्यादा ग्रोथ इस कार्ड में है, जो कि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में निकला था। कि बेसिकली आपकी एनर्जी फुल ऑफ ग्रोथ, मनी, फाइनेंस, आप एक लेगेसी कैरी करते हो, एक नेम, फेम, रुतबा, ये सारी चीज़ें आप बाय बर्थ कैरी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उनके मन में ये सारी चीज़ें खटकती है। आपका जो ये नेम, फेम जो भी है,
इमोशन, कहीं ना कहीं इमोशनली वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई शायद आपके बारे में बातें बना के गॉसिपिंग करके वो आपकी इम्प्रेशन, आपकी इमेज को थोड़ा सा लो करना चाह रहे हैं, आपकी वाइब्स को डिम करना चाह रहे हैं। जस्टिस, सी, जब भी इस तरह के कार्ड होते हैं और मेरे व्यूवर्स की एनर्जी अगर बहुत पॉजिटिव है तो ये कार्ड बिल्कुल से आता ही आता है। ये मेरी रीडिंग में हमेशा मैंने पाया है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे इंडिकेट करता है कि येस, बिकॉज जब हम रीडिंग करते हैं तो कई बार इवन वी गेट कंफ्यूज, बिकॉज इट्स जस्ट रीडिंग ना, वी गेट कंफ्यूज कि मैं जो रीडिंग मेरे व्यूवर्स के लिए करूँ, क्या सच में उनकी एनर्जी ऐसी है। कई बार इतनी प्योर एनर्जी आती है तो लगता है कि क्या सच में वो वाकई में इतने प्योर हैं। तो जब जस्टिस कार्ड आता है तो एक तरह से रिवलेशन होता है कि येस, जस्टिस इज गोइंग टू हैपन। और जस्टिस क्या होगा, आपने जो अपनी अच्छाइयाँ दिखाई हैं तो उसका रिजल्ट आपको एंड में बिल्कुल मिलेगा, जस्टिस होगा। यस, एक्शन विल बी टेकन, आप बिल्कुल निडरता से एक्शन लोगे। या फिर यहाँ पे ये कह ले कि जस्टिस ऐसा होगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये भी एक कार्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि जो जस्टिस होगा वो किस प्रकार का होगा, कि जो सच है वो अलग और झूठ अलग, ब्लैक एंड व्हाइट दो अलग चीजें दिखने लगेंगी, जिससे लोग क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। वहां पे आपको अपने आप से कोई बात बताने की जरूरत नहीं रह जाएगी, बिकॉज इतनी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली सबको मिल जाएगी। यस, नॉलेज, द हर्मिट। सो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने की ज़रूरत है कि यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, ना कि आप जो भी आपके अगेंस्ट में खड़े हैं उनकी एनर्जी से उनकी एनर्जी में इन्वॉल्व होके या फंस के आप कोई रॉन्ग डिसीजंस लो। सो यहाँ यही बोला है कि आप बैलेंस स्टेट में रहो, आप अपने अंदर मनन चिंतन करो व्हाट यू हैव डन और आप अच्छा क्या कर सकते हो। आपको फोकस अपना अपने ऊपर बनाए रखना है। ओके, सो ये यहाँ पे स्पेसिफिक एक गाइडेंस के तौर पे निकल के आ रहा है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए। प्रोटेक्शन के लिए भी मुझे, बिकॉज जब कोई इस तरह की एनर्जीज, जो ये कार्ड स्पेशली सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई छुपा हुआ दुश्मन वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। छुपा हुआ दुश्मन यानी यहाँ पे ये है कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया कि आप एक साथ बड़े हो, कलीग्स हो सकते हैं, पार्टनर, बट उसमें के बाद भी छुपा हुआ दुश्मन इस सेंस में कि किस बात से प्रॉब्लम है वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि सामने वाले को तो आपकी हर एक चीज़ से दुश्मनी होती है। अगर आप बिजनेस पार्टनर हो या फिर आप जॉब में एक साथ कलीग्स हो, एक साथ जॉब करे वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे भी वो पर्सन आपकी पर्सनल लाइफ को पूरा रीड करते हैं कि भाई इनके पास इतना इतना अच्छा घर कैसे, इनके पास हो सकता है वो आपकी एक लेगेसी हो, आपके फैमिली के थ्रू आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पे सारी चीज़ें मिली हो, है ना, एंसेस्ट्रल जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो यहाँ जो कलीग्स होते हैं वो यही सोचते कि हम सेम पोस्ट पे काम करके हम यहाँ के यहाँ और ये इतने आगे कैसे, तो इस टाइप की जेलसी भी हो सकती है। बट यहाँ जलने की कोई रीज़न है ही नहीं, बट स्टिल ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें, साजिशें नज़र आ रही है कि जब मेरे पास वो चीज़ नहीं तो इनके पास कैसे, तो ज़रूर उस पर्सन के बारे में लोगों को गलत बताया जाए, गलत उसकी इमेज क्रिएट की जाए। बट आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना रहिए और अपने आप को बैलेंस रखिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जीवन चक्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस तरह के उतार चढ़ाव वाले आते रहते हैं, और इन उतार चढ़ाव वाले पीरियड्स को जब आप अच्छे से क्रॉस कर लेते हो, यानी कि इन पीरियड्स, इन पड़ाव पे, अलग अलग पड़ाव पे, उतार और चढ़ाव दोनों पड़ाव में अपनी लर्निंग्स लेते रहते हो, क्योंकि हर परेशानी हमें कुछ सिखा के जाती है, हर चीज़ें हमें कुछ ज्ञान दे के जाती है, और वो जैसे जैसे आप हर सिचुएशन में वो ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ोगे, तब आप आगे देखोगे कि एक पावरफुल, यानी जब आपको पूरा नॉलेज हो चुका है और सारे एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं अपने लाइफ के, तब आप एक उस पोजीशन में आते हो कि अपने डिसीजन को सही तरीके से ले सकते हो, या दूसरों के डोमिनेशन से बचने के लिए आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है या डिप्लोमेटिक वे में बिहेव करना है, वो सारी आर्ट आप अपने आप आ जाते हो। द वर्ल्ड, इट्स द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, से कुछ कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस मैंने पाए हैं रीडिंग में जो बहुत मतलब रेयर लोगों के उसमें आते हैं। तो द लकीस्ट पीपल के कार्ड में ये सारी चीज़ें आती हैं, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड
2 ऑफ कप्स, यानी बैलेंस। पहले बताया गया कि अपने आप को बैलेंस रखो। जब बैलेंस रखोगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो लाइफ के जो भी स्ट्रगल पार्ट है और गुड एंड बैड जो भी फेसेस हैं, वो सारे आप फेस करके तब द वर्ल्ड, तब जाके आप एक मास्टर पीस बनते हो, जहाँ आपको सारे लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं। अगला पिछला सारा हिसाब आपका एक तरह से क्लियर हो गया है। यानी जब कुछ प्रॉब्लम्स आई है, वो आपके पास्ट के कुछ ऐसे कर्मास थे जो आपको भोगना बाकी था, तो वो भी आप फेस कर चुके हो, और पास्ट में जो कुछ अच्छे किए थे उसके रिजल्ट्स भी आप ले रहे हो। तो ये द वर्ल्ड कार्ड ये दिखाता है कि आपकी जो जीवन यात्रा है वो सारे अनुभवों के बाद अब कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ी है। यस, एस ऑफ कप्स। और फाइनली द फाइनल थिंग, पर्सन जो भी इंसान है, फाइनली वो क्या चाहते हैं? मन की शांति, आत्मिक शांति। तो जो मुझे आपको मिलते हुए नजर आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा। जब आपकी आत्मिक शांति डेवलप होगी, आपकी क्रिएटिविटी जो पार्ट है वो अपने आप ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है। यस, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने के लिए रेडी है। नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा आप आपके नॉस्टैल्जिक बिहेवियर, यानी पास्ट की मेमोरीज को रिकलेक्ट करने के मौके मिलेंगे। पास्ट की, जैसे कई बार हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, सब बैचमेट्स एक साथ मिलके, यंग जनरेशन स्कूल मेट्स एक साथ मिलके जब हम सेलिब्रेशन करते हैं। अब वो वर्ड सडनली माइंड में आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है बिल्कुल। ओके, तो जब हम अपने यंगस्टर बैचलर्स के साथ मिलके कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो नॉस्टैल्जिक वाली जो फीलिंग होती है, वैसी फीलिंग को आपको फील करोगे जब बैलेंस होगे और अपने क्रिएटिव पार्ट पे ध्यान दोगे, जो लाइफ की ब्लेसिंग्स है वो काउंट करोगे। तो धीरे धीरे जो बचपन की खुशियाँ, यस, जो हमारे यंग टाइम में, यंग पीरियड में हम जैसे एकदम चिल और खुश और कूल रहते थे, वो वाली फीलिंग आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होगी। पेशेंस लेवल आपका बढ़ना शुरू होगा। बहुत जल्दी आपके सारे काम आपको बनते हुए नजर आएंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स और ईश्वर की ब्लेसिंग्स से आपके हर काम बनते नजर आएंगे। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। एम्प्रेस, द बेस्ट कार्ड, एम्प्रेस, एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे आप एक महासाम्राज्ञी बन के बैठे हो, है ना, यानी कि एक ऐसे हायर पोजीशन पे हो, ऐसे डायमेंशन में आप हो जहाँ लोग आप पे फिर उंगलियां उठाना तो दूर, आपकी तरफ नजरें उठा के देखना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात साबित होगी। तो ये जर्नी मुझे आपकी आगे बहुत ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो शिव काली टैरोट से थोड़ा कंफर्मेशन लेके हम यहीं पे रीडिंग को स्टॉप करेंगे। अगर एनर्जी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। यस, दिस कार्ड इज शिवलिंगा, वीरभद्र। तो ये 2 कार्ड्स आपके लिए एज अ ब्लेसिंग्स के तौर पे और एज अ कंफर्मेशन के तौर पे निकले। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वर्ल्ड कार्ड आया था, ओके, कि लाइफ में बहुत कुछ सीखना बाकी रहता है। इसी आप ये देख सकते हो, द वर्ल्ड कार्ड, और इसके साथ एक और कार्ड आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं अंदर शायद, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड कार्ड। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि लाइफ के जो फेसेस हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं और उससे हमें सीखते रहना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी थोड़ा मेसी हो गया, मेजर कार्ड्स ये हैं। लाइफ के बहुत से मेजर चीज़ें ये हमें बताने आती हैं। तो यहाँ ये कार्ड वही बता रहा है कि लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ये जीवन हमारा टीचर है, उससे जो कुछ सीखने मिले सीखिए और अपने आप को और बेटर बनाइए। जैसे हम लाइफ के लेसन सीखने लगेंगे, किसी भी उतार चढ़ाव वाले पड़ाव पे उसकी जो हमें वो मैसेजेस मिलने हैं, जो हमें लर्निंग करनी है, वो जैसे आप सीखते रहोगे आप और इम्प्रूव्ड वर्जन बनते जाओगे, बेटरमेंट की तरफ जाओगे। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज। थैंक्स। सो यहाँ ये जैसे मैंने कहा ना कि ये कार्ड जब आया था तो मैंने कहा था कि पास्ट में जो भी अच्छे कर्मा किए हैं या फिर पास्ट के जो भी बुरे कर्मा किए हैं वो आपके यहाँ पे नलिफाई हो रहे हैं। तो
सेम कंफर्मेशन इस कार्ड में भी आया है। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। आपके जो भी पाप कर्मा थे, जाने अनजाने में, हर इंसान, हम भी इंसान हैं, कई बार हो जाते हैं, तो वो सारे इतने बड़े नहीं थे, वो छोटे मोटे जो भी सिंस थे वो डिस्ट्रॉयड कर दिए गए हैं। सो बिकॉज आपने कुछ अच्छे कर्मास भी उसके साथ साथ में किए हैं। सो ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज। और आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, चेंजेस को, जो भी बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाइए। तो रीडिंग को यहाँ पे ख़त्म करते हुए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर किसी स्पेसिफिक रीडिंग को आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप टॉपिक्स भेजिए कि आपकी कौन से इश्यूज़ है, किस एरिया से रिलेटेड आप रीडिंग चाहते हो। आई फील हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।